परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिर्दित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति इस भागवत महापुराण को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल के प्रसंग में भागवत जी के महात्मा को श्रवण किया। भागवत जी के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कौन कौन सुन सकता है, कैसे रहना चाहिए, ये सब विधि हम लोगों ने कल श्रवण किया। आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहला अध्याय। हम लोगों ने पहले इसके महात्म्य श्रवण किया। इस भागवत महापुराण में 10 स्कंद हैं। 10 स्कंदों में अलग अलग अध्याय हैं। तो उसमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसमें सबसे पहले व्यास जी महाराज वंदन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूं, उस परमेश्वर का ध्यान करता हूं कि जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। क्योंकि वही इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो विद्यमान ना हो। सभी पदार्थों में वो विद्यमान है और असत पदार्थों से बिल्कुल अलग है। वो जड़ नहीं है, वो चेतन स्वरूपा है। वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। कहते हैं कि जो अपने संकल्प से ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञानों का उपदेश करते हैं, वो परमात्मा जो तीनों गुणों से अतीत हैं, ऐसे परमेश्वर परमात्मा को मैं स्मरण करता हूं, जिसमें यह त्रिगुणमयी जो जागृत, स्वप्न और सुप्त, ये तीनों अवस्था हैं। ये सृष्टि मिथ्या होने पर, झूठी होने पर भी जिस प्रकार सत्य प्रतीत होती है, सत्य का भास होता है, किस प्रकार से, जैसे चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है परंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, तो हमें चंद्रमा भी प्रकाशित दिखाई देता है। उसी प्रकार से जैसे संध्या के समय में दूर पड़ा हुआ रस्सी में हमें सर्प की भ्रम होती है कि कहीं सर्प तो नहीं है, जबकि वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। लेकिन हम उसको जितने बार देखें उतने बार हमें सर्प की भ्रम होती है। वैसे ही कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि असत्य है, केवल सत्य है तो वो परमात्मा है। तो ऐसे सत्य को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे सत्य को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वो सत्य कौन है? वो परमात्मा है। हम लोगों ने महात्मा में श्रवण किया कि सच्चिदानंद रूपाय
ये श्लोक ही सबसे पहले सत्य से शुरू होती है। सत्य जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो इस सृष्टि के आदि से भी पहले का है, जिसके आदि का कोई पता ही नहीं कि कब से प्रारंभ है, और जो अभी भी विद्यमान है, इस वर्तमान में भी विद्यमान है, और जो भविष्य में ना जाने कब तक ही रहेगा। उसके देखते ही देखते कई सृष्टियां कई एक एक क्षण में ही बदलते जाती हैं, बदलते जाते हैं। ब्रह्मा न जाने कितने आते हैं, कितने जाते हैं। वैसे सत्य को मैं नमस्कार करता हूं। कहते हैं कि इस भागवत को वेद रूपी वृक्ष के फल समझिए। इस फल में ना कोई छिलका है, ना कोई गुठली है। इसमें कुछ भी त्याज अंश है ही नहीं कि जिसको त्यागा जाए। कोई त्याज अंश नहीं है। यह मानिए तो रसों का एक मूर्ति है। जैसे रस स्वयं मूर्तिमान होकर के आ गए हैं। कहते हैं कि जब तक इस शरीर में चेतना रहे, जब तक हमारा स्मरण शक्ति सही रहे, तब तक इस रस को श्रवण करते रहिए। निरंतर बार बार इसको पान करते रहिए। मुँह रहो रसिका भोई भाव। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, अन्य जगह पर सुलभ नहीं है। हम लोगों ने महात्मा में श्रवण किया था ना कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी महाराज के पास। इस अमृत के कलश से इसमें से अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये भागवतामृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज सोचे कि कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच और मणि की तुलना कर रहे हैं, ये तो व्यापार कर रहे हैं भक्ति में। उनको कुपात्र समझ करके इस भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराए। वही कहते हैं कि इसको पाना है तो केवल और केवल इसी पृथ्वी पर ही प्राप्त होगी, और कहीं प्राप्त नहीं। और तो और देवर्षि नारद को भी अगर सुनना हुआ तो भी इस पृथ्वी पर आकर ही सुने। जबकि इसकी रचना स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने परीक्षित को जो समझाया है उससे हम सबके पास आ गए। ये है इस भागवत के महत्व। अब यहाँ पर निवेदन करके विनती करने के बाद कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय परम पवित्र क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। सनकादि ऋषि जो 88,000 हैं, जिनका उम्र कई कई हजार वर्षों तक है, उन्होंने 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन प्रातः काल में उन्होंने संध्या वंदन अग्निहोत्र करने के बाद पूज्य श्री सूत जी महाराज जी के पास गए। सूत जी महाराज के पास जा करके उनको प्रणाम किए और उनको उचित ऊंचे आसन पर बैठा करके, और सनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप परम विद्वान हैं, आप निष्पाप हैं। आपने सभी इतिहासों को, पुराणों को, धर्मशास्त्रों को विधि पूर्वक अध्ययन किया है, और आप उन सबको
भली भांति से व्याख्या भी कर सकते हैं, व्याख्या करने में भी समर्थ हैं। क्यों समर्थ हैं? क्योंकि आपके गुरु स्वयं वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण हैं। आपके गुरु स्वयं व्यास जी महाराज हैं, जो कि अन्य मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और उनको सभी विषयों का ज्ञान है, उन्होंने आप पर कृपा करके वो सब आपको दे दिया है। आपका हृदय बड़ा ही सरल है, शुद्ध है। आप हमें वो सब बताइए जो हमारे इस योग्य हो, क्योंकि हम लोग ये 1000 वर्ष का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हम कुछ समय भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें, क्योंकि हम यज्ञ अनुष्ठान आदि कर ही रहे हैं। तो इन सबके साथ जब तक भजन कीर्तन और सत्संग ना हो तब तक बात बनती ही नहीं है। आप कृपा करके ये बताइए कि उन सब शास्त्रों में जो आपने पढ़ा है, जो आपने अध्ययन किया है, उन सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में और गुरुजनों के उपदेशों में सबसे उत्तम इस कलयुग में जीवों के परम कल्याणकारी और सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? किस शास्त्र को, किस पुराण को और किस इतिहास को पढ़ने से इस कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, आप हमें वो बताइए। आप संतों में संत शिरोमणि हैं। आपको पता है महाराज कि इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम हो रही है। लोग यदि 100 वर्ष का उम्र है तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोकर बिता दे रहे हैं, आधी उम्र सो कर बिता दे रहे हैं, और जो आधी बच रही है उसे रो रो कर बिता दे रहे हैं। सोएंगे या रोएंगे, दो ही काम रह गए कलयुग के लोगों का। सोए हैं तो वो जो मन में चिंतन चल रही है, मन में जो चिंता चल रही है, वो चैन से सोने नहीं देती है, और जब सो करके उठते हैं तो इस समाज की चिंता हो जाती है, जिससे रोते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, हमें ज्ञान प्राप्ति हो और यश प्राप्ति हो, इनके ही चक्कर में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा प्रभु? आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, आप ही कुछ बताइए। आप अपने इन तेजस्वी बुद्धि से उनका सार निकाल करके बताइए। उन पुराणों से, उन इतिहासों से, उन शास्त्रों से जो मूल सार है वो हमें बताइए, जो प्राणियों के परम कल्याण के लिए बना है, जिसे कोई भी सुन सकता है। क्योंकि वेदों के लिए कहा गया है कि वेद केवल द्विज ही पढ़ेंगे। वो द्विज वो भी जो संध्या वंदन करते हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वही केवल पढ़ेंगे। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, वे ब्राह्मण भी हो, वो क्षत्रिय भी हो और वैश्य हो, वो भी वेद नहीं पढ़ सकते। और स्त्रियों को तो वेद पढ़ने के लिए मना ही किया गया है। तो जो लोग इन वेदों से दूर हो गए हैं, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, उनका कल्याण कैसे हो? कोई उपाय बताइए हमें, वो उपाय बताइए जिससे इस कलयुग के लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सूत जी, आप तो जानते ही हैं कि यदुवंश के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिए थे, क्यों अवतीर्ण हुए थे, ये सब आपको पता है। इसीलिए हम वो सुनना चाहते हैं कि क्यों जन्म लिए,
वो परमात्मा को यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि भगवान का अवतार होना ये सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी है, और भगवत प्रेमियों के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है कि इस धरती पर वो परमात्मा जन्म लिया जो इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, जो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। हे प्रभु, आप हमें उन भगवान के भक्त वत्सल, जिनकी कृपा से, जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, वो उन संतों के चरित्र सुनाइए, उन भक्तों के चरित्र सुनाइए। उन भगवान का पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इस कलयुग में और कौन सा साधन हो सकता है? केवल भगवान का यश सुनने से ही इस कलयुग में लोग पवित्र हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। आप हमें वो सब कथा सुनाइए। सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन भगवान की मंगलमयी अवतार की कथाओं को अब वर्णन कीजिए। भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान तो अपने को छिपाए हुए ऐसे दिखते हैं, लोगों को तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि एक मनुष्य हो। देखिए, कृष्ण भगवान कहते हैं, जब देखेंगे तब कहेंगे, जन्म लेने से ही शुरू कर दिए, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं पार लगा दूंगा। अब जन्म लेते ही बताइए, जो मथुरा के उस कारागार से आ जाए जहां से एक पक्षी भी बाहर नहीं निकल सकती है, ये भगवान नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? 6 दिन का बालक पुतना को मार देता है। सक्टासुर, बकासुर, अघासुर सबको प्रभु समाप्त कर देते हैं, छोटे से बालक। ये परमात्मा नहीं तो कौन? कालिया नाग के सर पे नृत्य करना, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, हर जगह भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन वहीं पे यदि मेरे प्रभु का दूसरे अवतार को देखा जाए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो ये कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। अपने आप को इतना छुपा के रखे कि उनके साथ रहने वालों को भी ये नहीं पता चला कि भगवान है। किसी को पता नहीं चला, यहां तक कि भरद्वाज मुनि के पूछने के बाद भी कि प्रभु आप तो भगवान हैं। कहते हैं कि कहाँ प्रभु मेरे को भगवान बना रहे हैं? मैं तो अयोध्या नरेश दशरथ जी का एक पुत्र हूँ, जो आप संतों का सेवक हूँ, मैं कहाँ से भगवान हो सकता हूँ? तो प्रभु अपने आप को ऐसे छुपाए रखते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है। वो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में कैसे कैसे लीलाएं कर रहे हैं, वो सब हमें बताइए। क्योंकि हम लोग इस दीर्घकालीन सत्र से, दीर्घकालीन यज्ञ से थोड़ी समय के लिए अवकाश प्राप्त करके आए हैं कि हम आपसे भगवान की कथा सुन सकें। क्योंकि इस कलयुग में अंतःकरणों को शुद्ध करने वाली कोई है तो भगवान की भक्ति है, भगवान के यश हैं, भगवान की लीला है। हे धर्म रक्षक, हे सूत जी, भगवान
जो योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, अपने धाम में पधार जाने पर धर्म को किसके सहारे छोड़ करके गए? जब परमेश्वर यहां से चले गए तो धर्म ने किसका सहारा लिया? यही प्रश्न महाराज परीक्षित भी करेंगे आगे चल करके। और यही प्रश्न किए थे उद्धव जी महाराज कि हे नाथ, यदि आप चले जाएंगे तो धर्म किसके सहारे रहेंगे? क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे प्रश्न करके और सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों के इन प्रश्नों से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले में व्यास जी कहते हैं कि सनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुन करके महाराज उग्रश्रवा, सूत जी का नाम उग्रश्रवा है। सूत जी का नाम उग्रश्रवा है, जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। उग्रश्रवा सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सनकादि ऋषियों द्वारा ये पूछे गए प्रश्नों का बहुत आदर किया, अभिनंदन किया और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं उन योगी को, उस परमेश्वर के अंश को नमस्कार करता हूं जो जन्म लेते ही अभी उनका यज्ञोपवीत कोई लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, अभी यज्ञोपवित्र भी धारण नहीं किए थे और यज्ञोपवित्र धारण किए ही बिना जो सन्यास ले लिए, जन्म लेते ही जो सन्यास के लिए वन को चले गए, ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनके पीछे पीछे उनके पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको तो जरा, बात तो करो। परंतु उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आई। मानो कि वही सुखदेव जी महाराज वृक्षों में प्रवेश करके कहते हैं कि किसको पुत्र कह रहे हो? जिसको तुम आज पुत्र समझ रहे हो वो न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारे पिता बना है। इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। ऐसे सभी के हृदय में विराजमान भगवान सुखदेव महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा बहुत गोपनीय है। यह भागवत स्वरूप अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। इसके श्रवण से हमारे अंदर में भगवत भाव उत्पन्न हो जाता है, हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए लोगों को इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार करने का कोई साधन है तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये ऐसा एक दीपक है जिसके उजाले से हम इस अंधकार को पार कर सकते हैं। नहीं तो महाराज हम इस अंधकारे में भटक करके बस इसी में फंसे रह जाते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी जंगल में फंस जाता है, उस घना जंगल में उसको चारों तरफ कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हम इस अंधेरे में फंसे हुए हैं, इस कलयुग में फंसे हुए हैं। इससे बचना है, इस अंधकार से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीपक का सहारा लेना पड़ेगा। वो दीपक कौन है? तो दीपक श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैं उन सुखदेव महाराज को नमन करता हूँ जिन्होंने इस दीपक को हम सबको
दे दिया है कि लो इस दीपक के सहारे इस संसार सागर को, इस संसार रूपी अंधकार को पार कर जाओ। मैं उन सुखदेव महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अगले श्लोक में सूत जी महाराज नर और नारायण का वंदन करते हैं। कहते हैं कि मनुष्यों में सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण सरस्वती देवी को और सभी ऋषियों को, व्यास जी महाराज को मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कह करके और भागवत का पाठ शुरू करते हैं। कहते हैं कि ऋषियों, आपने जो ये उत्तम प्रश्न पूछा है ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। आपने कोई अपने लिए ये प्रश्न नहीं पूछा है कि हमारा ये सत्र कैसे पूरा हो या फिर हम इसको कैसे पूरा करें ना, हमें शांति कैसे मिले, ये आपने नहीं पूछा। आपने पूछा है कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। आपके इन्हीं स्वभावों के कारण ही तो आपको इस संसार में सबसे ऊपर स्थान मिला हुआ है। आप संतों का जीवन ही दूसरे के हित के लिए होता है। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। और भक्ति भी कैसी? भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बढ़ती रहे। ऐसी भक्ति केवल आप संतों के संग से ही प्राप्त होती है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। ये मत समझना कि अर्थ कमा लिए तो धर्म हो गया ना। केवल और केवल अर्थ की सार्थकता किसमें है? धर्म के लिए। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल और केवल जीवन निर्वाह करना। हमें ये रसना, ये घ्राण, ये चक्षु, ये कर्ण, ये हाथ, ये पैर क्यों दिया गया है? क्या भोग विलास करने के लिए? नहीं, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ये आंख उस परमात्मा को देखने के लिए दिया गया है। मैंने कल भजन एक सुनाया था कि राम ही राम हो रटने लागे जी दिया। वही है एकदम सार्थकता इसकी वही है कि जिस जीवा को पा करके हम भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, भगवान की कथाओं का वाचन नहीं करते, भगवान के गुणों का गान नहीं करते, वो जिह्वा तो केवल एक मेढक, जैसे मेढक को जिह्वा मिल जाती है टर 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 करते रहता है, वैसा ही है। जिस आँख से हम परमात्मा को देखते नहीं हैं वो नेत्र, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मोर के पंख पर जो नेत्र होते हैं वैसे ही हैं। जिस कान से हम परमात्मा के कथाओं को श्रवण नहीं करते, उस परमेश्वर के गुणों को श्रवण नहीं करते, वो कान अहिभवन समाना, सांप के बिल के जैसे। हमारे इंद्रियों का सार्थकता ये नहीं है कि हम विषयों में, बस विषयों में ही पड़े रहे। ये हमें इंद्रियां इसलिए दी गई है कि हम इस इंद्रियों के प्रभाव से, इस इंद्रियों से ही मन को परमेश्वर में लीन कर लें, उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। यही तो साधन है ना महाराज हमें उस मन को संभालने के लिए। बोलते हैं कि इस मन को संभालने के लिए ये 10 इंद्रियां, उनके लिए रस्सी दी गई है।
अब ये हमारे हाथ में है कि हम इंद्रियों के द्वारा पकड़ करके अपने घोड़े को कहाँ ले जा रहे हैं। हम उसको गलत मार्ग पर भी ले जा सकते हैं और उसी घोड़े को सही मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर ही इस संसार में हमें भटका सकता है और यही शरीर हमें उस परमेश्वर से मिला सकता है। कहते हैं ना महाराज कि अगर ताला है, ताले का एक ही चाबी होता है और उस चाबी से ताला खुलता भी है तो बंद भी होता है। उसी प्रकार यदि हम चाबी को सही से घुमाएं, सीधे रास्ते पर घुमाएं तो वो खुल जाएगा और खुलने पर परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। अगर उल्टा घुमा दें तो वहीं बंद जाएगा, फिर परमेश्वर में सब कोई नहीं मिलेगा, बस हम वहीं पर खड़े के खड़े रह जाएंगे। ये हमारे हाथों में है कि हम अपने इंद्रियों को कहां पर लगा रहे हैं। कहते हैं कि इस जीवन का फल केवल और केवल उस परमेश्वर की प्राप्ति ही है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिजन, भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं लोग। यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। जो भी हमें आश्रम दिया गया है, जो भी हमें वर्ण व्यवस्था दी गई है, क्यों दी गई है कि जैसे लोग हैं वैसा कर्म करें और उस कर्म से उस परमेश्वर को प्राप्त करें। इसलिए अपने मन को एकाग्र करके उन भगवान के ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधना करना चाहिए। कहते हैं कि जब कर्मों की काट है ना बहुत कड़ी है, बुद्धिमान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस काट को काट देते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वही भाग्य बनता है, भाग्य कोई और लिखने वाला नहीं है, हमारे कर्म ही भाग्य बन जाते हैं। तो बोले कि महाराज अब जो हमने किया है उसको भोगना तो है, तो हम इस गांठ को काटे कैसे? इस गांठ को काटने के लिए सुखदेव महाराज ने एक सुंदर तलवार दे दिया है, वो है भागवत। कहते भागवत रूपी तलवार से उस गांठ को काट दो, समाप्त कर दो, और जब गांठ कट जाएगी तो सारे कर्म अपने आप सब बह जाएंगे और फिर हम जो करेंगे वो परमेश्वर को समर्पण करते जाएं, भगवान को समर्पित करते जाएं, तो कोई भी कर्म हमारे भाग्य नहीं बनेंगे। और जब भाग्य नहीं बनेंगे हम क्यों मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं या और योनियां क्यों प्राप्त करते हैं? हम अपने कर्मों को भोगने के लिए प्राप्त करते हैं। और जब हमारे पास कुछ भाग्य ही नहीं रह जाएंगे तो हम फिर क्यों जन्म लेंगे? हम भोगने के लिए ही तो जन्म लेते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो भोगेंगे क्या? इसीलिए इस तलवार से इस गांठ को काट दें, क्योंकि कर्मों की गांठ बहुत टाइट है, उसको ऐसे खोलना चाहें खुलने वाली नहीं है। खोलते खोलते लोग कई जन्म बीत जाते हैं। कहते हैं कि हे ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान की कथा में ऐसे रुचि नहीं हो जाती है, उसके लिए तीर्थों के सेवन करने होते हैं, महात्माओं की सेवा करनी होती है, तब जाके कहीं भगवान की कथा सुनने के लिए कान उत्सुक होते हैं कि भगवान की कथा कहीं से मिल जाए। और भगवान की कथा भी मिल जाए तो ये निश्चित नहीं है उसमें श्रद्धा हो जाए। कथा श्रवण के बाद उसमें श्रद्धा होना
और श्रद्धा होने के बाद फिर उसमें रुचि जागना कि परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें, तब जा करके कहीं ये कथा प्राप्त होती है। इस भागवत में उस परमेश्वर को प्राप्त करते हैं कि ये प्रकृति, ये सृष्टि 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही, वही परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 रूप में आते हैं। ये तीनों अंतर नहीं है। हम लोग आरती में बोलते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये एक हैं। वो जैसे किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए हम अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। हमारे देश में अब जितने राज्य हैं, अब इस राज्य को अकेले प्रधानमंत्री थोड़ी चला सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री चयन कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री भी पूरे राज्य को नहीं चला सकते, तो उन्होंने भी वार्ड बैठाया है, मुखिया बैठाया है, हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिए हैं। भाई सब अपना अपना देखो। वैसे ही वो परमेश्वर तो केवल एक है, लेकिन काम बहुत है। तो बोले कि सब लोग सब काम थोड़ी देख सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग देवता के रूप में स्वयं प्रकट हो गए हैं। वही परमेश्वर जब इस संसार की सृष्टि करनी हुई तो ब्रह्मा के रूप में आ गए। वही परमेश्वर जब इस सृष्टि को देखे कि प्रकट तो कर दिए हैं, उत्पन्न तो कर लिए हैं, अब इसको पाले कैसे जाएं, तो पालन करने के लिए विष्णु रूप में आ गए। जब देखे कि सृष्टि में भार बहुत हो रहे हैं, अगर ऐसे ही इनको संहार नहीं किया गया तो फिर तो ये बढ़ते जाएंगे, तो वो संहार के लिए रुद्र रूप में आ गए। वही परमेश्वर एक है, उसी के अंश हैं हम सब। कहते हैं कि फिर मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही प्राप्त होते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की उपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति को देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से उत्तम है रजोगुण, और रजोगुण से उत्तम है सतोगुण। महात्मा लोग उस सतोगुण का ही उपासना करते हैं, क्योंकि ये सतोगुण ही उस परमेश्वर का दर्शन कराने वाला है, और कोई नहीं करा सकता। कहते हैं जो लोग इस संसार सागर में पार जाना चाहते हैं, वे किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूत पतियों का उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश काल स्वरूप को ही भजन करते हैं। कहते हैं कि ये जो अन्य रूप हैं, हम काल भैरव हो गए, यानी कि जो भी रूप हैं, रुद्र रूप हो गया इत्यादि, सब परमात्मा का रूप है, लेकिन गुण के द्वारा उसको विभाजित कर दिया गया है। भगवान के कुछ सात्विक गुण हैं, कुछ राजसिक गुण हैं, कुछ तामसिक गुण से युक्त अवतार हैं। जो जैसा बचता है परमेश्वर उसको वैसे ही रूप में दर्शन देते हैं। ये सब ले जाकर केवल उस परमात्मा में ही मिलाते हैं। आप किसी का भी पूजन करें, आप माँ दुर्गा का पूजन करें, आप शिव जी का पूजन करें, आप राम जी का पूजन करें, आप कृष्ण जी का पूजन करें, सबका पूजन करने का फल केवल और केवल है परमात्मा की प्राप्ति। कहते हैं
कि वही परमात्मा संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। वो परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। परमेश्वर ने सोचा कुछ लीला करते हैं। भगवान की इच्छा मात्र से महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष स्वरूप भगवान ने एक पुरुष का रूप धारण कर लिया, विराट पुरुष बन गए। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत, ये 16 कलाएं थी। इन्हीं को 16 कलाएं कही गई। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। कहते हैं वो भगवान विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप कोई साधारण रूप नहीं है। उस स्वरूप में हजारों पैर, हजारों जांघे, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं, वो ऐसे पुरुष हैं। मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि से सुशोभित हैं। भगवान वो पुरुष रूप धारण करके जिसे हम नारायण कहते हैं। अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। सभी अवतार उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। किनसे? नारायण से। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं परमेश्वर के छोटे छोटे अंशों से हम सब उत्पन्न हुए। इसीलिए हम सबको क्या कहा जाता है? उस परमात्मा के अंश स्वरूप है हम लोग। उन्हीं प्रभु ने अब अवतार ग्रहण किया। सबसे पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में प्रभु ने अवतार ग्रहण किया, जिसमें प्रभु ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे रूप में जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पाताल लोक में रसातल में चली गई है, तो पृथ्वी को निकालने के लिए प्रभु बाराह रूप में आए, शुकर रूप में आए। ऋषियों की सृष्टि में तीसरा अवतार प्रभु ने नारद जी का ग्रहण किया और उन्होंने पांचरात्र नाम के एक उपदेश दिया जो आज भी विद्यमान है। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। अगला अवतार प्रभु धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये प्रभु का चौथा अवतार है। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को संयम करके बहुत कठिन तपस्या की। उसके बाद पांचवें अवतार में प्रभु सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में आए और उन्होंने तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जो समय के फेर से लुप्त हो गया, परंतु आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया था। तो आज भी कुछ को प्राप्त होते हैं। अगला अवतार प्रभु छठा अवतार धारण करते हैं माता अनुसुईया के यहाँ। माता अनुसुईया के वर मांगने पर छठा अवतार अत्रि जी के संतान के रूप में दत्तात्रेय बन के आते हैं।
इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। दत्तात्रेय महाराज जी प्रहलाद जी को, अलर्क को, इन सबको ज्ञानोपदेश दिया। इसके बाद अवतारों की श्रेणी में 7वां अवतार आता है कि रुचि प्रजापति के अकूति नामक पत्नी से यज्ञ रूप में भगवान प्रकट हुए और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। उसके बाद राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान का अगला अवतार 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में होता है। इस रूप में भगवान ने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है वह दिखाया। भगवान ने 9वीं अवतार ऋषियों की प्रार्थना से जब देखे कि अब इस पृथ्वी का भार कौन संभाले, इस पृथ्वी के राजा कौन हो, जब बेन मर गया, बेन को श्राप लग गई और वो समाप्त हो गया, तो बेन के शरीर के मंथन से जो प्रकट हुए वो थे पृथु महाराज। तो प्रभु अगला अवतार 9वां अवतार पृथु के रूप में जन्म लिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था, इसीलिए यह अवतार बहुत कल्याणकारी हुआ सबके लिए। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके आए। मत्स्य अवतार धारण करके पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। उसके बाद जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय प्रभु कच्छप रूप धारण करके आए और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए। उसी समय प्रभु का 12वां अवतार हुआ जो धन्वंतरी अवतार है, जो कि उसी समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। प्रभु का 13वां अवतार मोहिनी अवतार बताया गया है, जो दैत्यों को मोहित कर करके और देवताओं को अमृत पिलाए थे। इसके पश्चात अवतारों की श्रेणी में 14वां अवतार हिरण्यकश्यपु के अंत करने वाले भगवान नरसिंह के रूप में आए और अपने नखों द्वारा उस हिरण्यकश्यपु दैत्य का पेट फाड़ कर करके उसको अपने धाम दे दिए, जो भगवान का पार्षद ही था। उसके बाद 15वें अवतार भगवान ने देवताओं के निवेदन पर वामन रूप धारण करके आए और बलि के यज्ञ में जाकर के उससे 3 ही पग में सारी सृष्टि को नाप लिया और 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप करके और फिर सारी पृथ्वी को दान कर दिया। भगवान का 16वां अवतार दुष्टों को संहार करने वाले, जिन्होंने कहा जाता है 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को मारा, ऐसे परशुराम अवतार था। जो क्षत्रिय उस समय ब्राह्मण द्रोही होते थे, जो अपने आप में घमंड में रहते थे, सहस्त्रबाहु जैसे को संहार करने वाले भगवान परशुराम ने 16वां अवतार धारण किया। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वेद रूपी वृक्ष की कई शाखा बनाने वाले व्यास के रूप में अवतरण हुए। 18वें अवतार देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में
और दशरथ जी के पुत्र के रूप में आने वाले राम जी का अवतार धारण किए, जिसमें प्रभु ने मानवों के जैसे सारे कार्य किए। सेतु बांधे, रावण को मारे, माता सबरी के पास जाकर के उनके जूठे पैर खाए। उसके बाद 19वें और 20वां अवतार एक ही समय में हुआ, जो कि बलराम और कृष्ण अवतार। भगवान यदुवंश में बलराम और कृष्ण के अवतार में पृथ्वी के सारे भारों को उतार दिया। कुरुक्षेत्र में न जाने कितने दुष्टों को बुला करके महाभारत के युद्ध में समाप्त करवा दिया। और जब अंत में देखे ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा इस पृथ्वी का भार तो मेरा ही वंश है, तो अंत में अपने वंश का भी ऋषियों के श्राप के द्वारा समाप्त करवा दिया। ऐसे प्रभु 19वां और 20वें अवतार में प्रकट हुए। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। भगवान का बुद्ध का अवतार हुआ। और इसके भी बहुत बाद में, बहुत पीछे, जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। सौनक जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही उस परमात्मा के ही ये सब असंख्य अवतार हुए हैं। अभी तो बहुत हंस अवतार प्रभु धारण किए, तो बहुत अवतारे प्रभु धारण किए। कहते हैं कि भगवान इस प्रकार भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं। और सब तो प्रभु का कला अवतार है, परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान का ही अवतारी ही है। वो भगवान कृष्ण अवतार को अवतार नहीं कहा गया है, कृष्ण को स्वयं परमेश्वर कहा गया है। कहते कृष्ण ही से ही सब उत्पन्न हुए जितने अवतार होते हैं, ये प्रभु का अवतार नहीं है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। कहते हैं जो मनुष्य इस कथा को नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल में प्रेम से इसका पाठ करता है या श्रवण करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। कहते हैं कि भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनमें अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। उसी परमात्मा के होने के कारण ही तो ये मिट्टी का शरीर ऐसा लगता है कि इसमें भी चेतना है, ये भी चल रही है, ये भी गति कर रही है। अरे ये तो कुछ गति नहीं कर रही है, वो परमात्मा का अंश है, इसलिए हमें वो दिखाई दे रहा है कि गति कर रही है। ये जितने विषय हैं, ये जितने भोग और विलास हम करते हैं, उस आत्मा को छूता भी नहीं है। परमेश्वर जो आत्म स्वरूप में हमारे अंदर विराजमान है, उससे बिल्कुल वो अलग है। कहते हैं भगवान के उस शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता है। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्यों को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, उनके चरण कमलों में ही लगा रहता है।
भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। सौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। ये सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, तो मैं भी वहीं बैठा था और वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अब सूत जी भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे, जो कि हम लोग कल से श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये।